हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 7 का ये लेक्चर है। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपकी मैम आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आज हम एक अरेंजमेंट लेक्चर है, इसमें मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, अपने भविष्य पे जो अपना काम आप करें, आप आज पे फोकस करोगे, आप कुछ काम आज करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स आगे जाके मिलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आप थोड़ा बात का बाद में देख लेंगे, तो बहुत लेट हो जाता है। विराट कोहली नहीं बनते अगर वो अपनी अपने पास में उन्होंने मेहनत नहीं की होती, है ना। तो सबने अपने पास में मेहनत की होती ताकि आगे जाके एक सक्सेसफुल आदमी बन सके, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। आपको अगर एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू बी, आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपके पास अच्छा फिजिकल आपके पास आपको होना चाहिए, है ना। आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। तो यहाँ से तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर रात भर पढ़ते रहो, नहीं। बट डिसिप्लिन अपना दिन का कि भाई 1-2 घंटा मुझे अपने इस सब्जेक्ट को देना है तो देना ही है, फिर कुछ थोड़ा फील्ड में टाइम देना है। तो इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी जो है ना, जो मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आगे जाके ना हमारे काम भी आएंगे और आप लोगों को दिक्कत भी देते हैं। प्लस माइनस में, इंटीजर्स में प्लस माइनस में दिक्कत भी देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में तो जिसको आंसर आएगा मुझे बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो फिलहाल 7/5 प्लस इसको कर दो 2/5, फिर इसको कर दो 8/3 प्लस 1/3, फिर एक और कर देते हैं यहाँ पे 3/5 प्लस ये कर दो 2/5। चलो पहले इजी इजी करेंगे। चल 7 प्लस, देखो इसमें देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर सेम है। तो 5 और 5 कैल्शियम 5, पर मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 2। तो बच्चों के 7 प्लस 2 9/5 हो गया। ठीक है, वैसे ही अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 3 तो 3 लिख देंगे। 8 प्लस 1 होता है 9। आप ये मत करना 3 और 3 6 कर देना, नहीं, एलसीएम लेते हैं इसका हम हमेशा। ठीक है, याद है ना। तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 9/3। अब आप यहाँ एक चीज देखेंगे, अगर ये कट रहा है तो उसको काटेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। हम देख रहे हैं बिल्कुल कट रहा है, एक ही टेबल से 3 1 3 3 3 9, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट एलसीएम 5 ही आएगा। 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 होता है सर 5, 5/5। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 पूरा कट रहा है, तो ये कट गया 5 1 5। तो इसका आंसर कितना आ गया। तो आंसर मैच किया आपने, आप लोग का आंसर भी यही आए। कॉपी करेंगे फिर और आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3/5 प्लस 2/7, 9/11 माइनस 4/5। तीसरा है आपका, एक और करते हैं,
4 प्लस 7/8। चलो अब आप यहाँ देखेंगे कि 5 7 है। अब बच्चे 5 और 7 को 12 ना कर दे, ठीक है। तो इसका आप जब अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एक बनाते हैं। एक बनाने का मतलब इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 5 और 7 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 35 आता है। एलसीएम लेना तो आपको आता है ना। 5 और 7 का आप एलसीएम लेंगे, 5 वन जा 5, 7 7 वन जा 7, तो 5 इंटू 7 35, ठीक है। या फिर एलसीएम लेने का एक डायरेक्ट तरीका आपको बताऊं तो, और जो बड़ा नंबर होता है, यानी यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 7, 7 की टेबल से स्टार्ट कर दो और ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 में भी आ जाए। 7 वन जा 7 भी इंक्लूड करो, तो 7 वन जा 7, नहीं सर 5 की टेबल में नहीं आता। 7 टू जा 14, 5 की टेबल में नहीं आता। 7 थ्री 21, 5 की टेबल में नहीं आता। 7 4 जा 28, 5 की टेबल में नहीं आता। 7 5 जा 35, यस 5 की टेबल में आता है। तो क्या होगा, आपका एलसीएम हो गया। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो डायरेक्ट, तो एलसीएम आ गया सर 35, ठीक है। तो अब चाहे ऐसा करो, अब अलग अलग स्टेप, ये 35 आ गया प्लस सर ये भी 35 आ गया। तो ये 35 कैसे बना सर, 7 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो जब डिनोमिनेटर 7 टाइम चेंज हुआ है तो न्यूमरेटर भी 7 टाइम चेंज होगा। 3 7 जा 21 प्लस है 7 5 जा 35, तो सर ऊपर भी 5 टाइम, 2 5 जा 10। अभी पुराने वाला क्वेश्चन बन गया आपका एलसीएम सेम 35, 21 प्लस 10, तो ये आ गया 31/35। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें आपने सेम 11 और 5 का एलसीएम आपका 55 होगा, ठीक है। 11 और 5 का एलसीएम आपका 55 होगा, तो इसमें भी 55 आ गया, माइनस इसमें भी 55 आ गया। तो सर 11 5 जा 55 हुआ है ना, तो ऊपर भी 5 टाइम्स होगा, तो 9 5 जा होता है 45। 5 से 11 टाइम ना सर, तो ऊपर भी 11 टाइम होगा, 4 11 जा 44। तो अब आप देखिए सिंपल वो बन गया है क्वेश्चन। तो ये 45 हो गया, और सॉरी 55 हो गया, और ये हो गया 45 माइनस 44, ये हो गया 1/55। ये इसको क्या करेंगे सर, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। तो 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, तो 8 टाइम्स, तो सर ये भी 8 टाइम्स हो गया। 8 4 जा 32, तो सर ये भी 32 हो गया। और ये तो ऑलरेडी 8 ही है, तो यहाँ पे जो 8 रहने दो, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। 8 का 8 रहा तो ऐसे ही रहेगा। तो सर ये आ जाएगा आपका 8 ऐसे ही हो गया, दोनों का सेम। 32 प्लस 7 ये हो गया आपका 39/8। दिस इज द आंसर, ठीक है। कॉपी कर। चलिए 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, वैसे ही 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। एक और करो, 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। चलिए चलो, अब यहाँ पे 3 है ना, इसमें एलसीएम आप अलग निकालेंगे।
ठीक है, अलग अलग एक नंबर क्योंकि तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एक नंबर बनाना पड़ेगा और 10 5 2 का एलसीएम 10 आएगा। मैंने कैसे किया सर, सबसे बड़ा नंबर क्या है 10, 10 1 जा 10, जैसे मैंने 10 1 जा 10 किया तो सर 5 की टेबल में 10 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है, तो मेरा एलसीएम 10 आ गया। ठीक है, जिसको नहीं आता हो यहाँ से कर दो 10 5 2 का एलसीएम निकालो, 2 5 जा 10, 5 2 1 जा 2, फिर 5 से 5 जा 5 5 जा 5, तो 2 5 जा 10, एलसीएम तब भी क्या आ रहा है आपका 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये 10 ही रहेगा सर, ये भी आपने 10 कर दिया और ये भी आपने 10 कर दिया, तो 10 ऑलरेडी 7, ये वही, इसमें कोई चेंज नहीं। 5 2 जा 10, तो ऊपर भी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ऊपर भी 3 5 जा 15। अभी ऑलरेडी 10 था ही, तो आप यहाँ लिख दो 7 प्लस 4 प्लस 15, तो 7 प्लस 11, 11 और 15 होता है 26/10, तो 26/10 इज द आंसर। आप इसको करेंगे, इसको चेंज करना आता है आपको मिक्स से रेशनल नंबर में, 3 2 जा 6 और ये होता है प्लस 6 2 8/3 हो गया। वैसे ही 2 3 जा 6 और 1 7/2 हो गया। तो इनको प्लस करना है, अगेन इनका एलसीएम आप करोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, इसको 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 टाइम्स है 16 प्लस 2 3 जा 6, तो ऊपर भी 3 टाइम्स 16, 7 3 21। तो जब आप इसको करेंगे 6 1 7 2 1 3, तो 37/6 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, 8 2 जा 16 और 1 17/2, 8 2 जा 16 और 1 17/2, माइनस 8 है 24, 24 और 5 29/8। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे जो है 2 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 2 और 8 का एलसीएम बच्चों 8 ही आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 8 है। टेबल स्टार्ट की मैंने 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8, तो 2 की टेबल भी 8 आता है, तो वही आपका एलसीएम होगा। नहीं आता आप करके देख लें, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8 ही होता है। तो आप कैसे भी कर ले, एलसीएम आपका 8 ही आएगा। तो 2 4 जा 8, दोनों जगह 8 हमने कर दिया, 2 4 जा 8 17, 4 जा होता है 68, माइनस 8 तो ऐसे ही रहेगा -29। तो ये हो गया आपका 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, और तो 39/8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर। चलो इसको थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में भी करेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछते हैं। तो जैसे लिखा, समीरा ने 3 1/2 kg या 3 3.5 हाफ बोलेंगे सेब। समीरा ने 3.5 किलो सेब और 4 होल 3/4 kg संतरे खरीदे। ठीक है, इतने चीजों ने खरीदे। तो देखो इनका यूज कहाँ होता है बताना आपको। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा, पहले बताएं।
चलिए आया आंसर। सेब कितने हैं? इतना। संतरे कितने? 4 होल 3/4 kg। तो कुल भार क्या हो जाएगा, उनको प्लस कर दो भैया। 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 3/4 को प्लस कर दो। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 हो जाएगा। 4 4 जा 16 3 19/4 हो जाएगा। तो अगेन 2 और 4 का एलसीएम आपका यहाँ पे 4 ही होगा, है ना। 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 ही होगा। 2 2 जा 4 तो 7, ये 2 2 जा 4 रहा तो ऊपर भी 7 2 जा 14, 4 1 जा 4, ये सर ऐसे ही रहेगा। तो 14 और 19 आपका हो जाएगा 19 4 33/4 kg। अब 33/4 kg क्या होता है आपको भी करके दिखाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन अगर इसमें दिए है मिक्स्ड में, तो आप आंसर भी मिक्स्ड में दो। तो उसको जब आप करेंगे यहाँ रफ में कर दो आप, तो रफ में करके दिखाओगे चाहे फेयर में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। 4 8 जा 32, तो ये बचा। तो इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आया, जो आपका भागफल वो यहाँ आया, जिससे आपने डिवाइड किया वो यहाँ है, और ये शेषफल ऊपर, ठीक है। ये ऐसे चलता है। तो 8 4 जा 32 इतना kg, 8 किलो 1/4 ग्राम, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे ज्ञात करें 2 होल 3 का 1/2, चल इसका 1/2 भाग कितना होगा बताओ मेरे को। चलिए, तो इसका 2 होल 3/4 का आधा कितना होगा, ऑफ, यानी कि क्या है, फाइंड, ये इंग्लिश में क्या है, फाइंड 2 होल 3/4 ऑफ 1/2, या फिर 1/2 ऑफ 2 होल 3/4। 1/2 निकालो किसका, 2 होल 3/4 का 1/2 निकालो, ये इसका आधा। तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 11/8, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11/8। अच्छा, अगर आपको बोलूं यहीं पे 3 5/6 का 5/8, चलो चलो इजी है ये भी। तो 3 होल 5/6 का 5/8 पार्ट, तो 6 3 18, 18 और 5 होता है 23/6 इंटू 5/8, है ना। कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे। 6 3 18, 18 5 तो 23 पंजे होता है 115, 8 6 जा 48। मल्टीप्लाई में जब होता है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस में हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।